मिशन चलाया था। उस मिशन को चलाने के बाद में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उपलब्धियां हासिल की इस देश के लिए, तो उसे किसी भी क्षेत्र में उनको मौका मिला, उन्होंने काम करके दिखाया और उपलब्धि हासिल की। इस देश को आज ऋणी रहना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। एक सिद्धांत ये भी है कि जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है वो निर्माण को प्राप्त होता है। और निर्माण का मतलब ये है कि जो शारीरिक सांसारिक मोह माया से सबसे वंचित होकर के अपनी सारी खुशियों को छोड़ करके जो जाता है वो निर्माण को प्राप्त होता है। इसी क्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो 6 दिसंबर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण के दिवस के रूप में पूरे देश में पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो देश को दिया है, जो देश के लिए किया है, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी महापुरुष ने आज तक कितना काम नहीं किया। जिस मतलब इंसान को बचपन से लेकर के अंतिम समय तक संघर्ष करना पड़ा हो, कठोर परिश्रम करना पड़ा हो, दलितों, वंचितों और शोषितों को अधिकार दिलवाने के लिए, क्योंकि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश में पैदा न हुए होते तो मैं समझता हूँ कि जो आज दलितों की, वंचितों की, शोषितों की जो स्थिति जो बदली है, जो सुधार हुआ है, वो शायद न हुआ होता। हमारी इस देश की असंख्य महिला जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आभारी उनको रहना चाहिए, क्योंकि आज महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत मिल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गाँव के लोग इस देश के अंदर थे, उनको सम्मान दिलाने में उन्होंने कार्य किया। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे महापुरुष इस देश के अंदर पैदा हुए हैं। जब उन्होंने इस देश में जन्म लिया था तो उनके समाज के लोग, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है, पहले वंचित और शोषित समाज के लोगों को मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में दर्जा मिला है। उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो सार्वजनिक स्थानों से चल नहीं सकते थे, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, मरे हुए जानवरों को मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। इस स्थिति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बचपन से ही देखा, और बचपन से जब उन्होंने देखा तो उनके मन में एक कहीं ना कहीं एक इस तरीके की टीस थी कि मुझे अगर कभी भी मौका मिला तो मैं इस समाज को सम्मान दिलाने के लिए कार्य करूंगा। और वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब उनको मौका मिला तो मैं समझता हूं कि उन्होंने इतना कठोर परिश्रम करने के बाद, इतना त्याग करने के बाद, क्योंकि उनके जीवन काल में 4 बच्चे उनके सामने चले गए, उनकी पत्नी बिना दवा के चली गई, इसके बावजूद भी उन्होंने असंख्य लोगों को सम्मान दिलाने के लिए कार्य करते रहे। इस देश की असंख्य महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए कार्य करते रहे। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आज के दिन ऋणी रहना चाहिए, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आगरा के अंदर कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवा को यहाँ तक ले पाया हूँ, कि मेरे समाज के लोगों, पढ़े लिखे लोगों, अगर इस कारवा को आप आगे नहीं ले जा सकते तो इसको पीछे भी नहीं जाने देना। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चलते हुए हम अपने समाज को सम्मान दिलाने का काम करें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यूँ ही मतलब लोग देश और दुनिया में याद नहीं करते। उन्होंने इस देश की अनुसूचित जाति जनजाति वंचित वर्गों के लिए काम तो किया ही था। इस देश को मतलब जो आज आधुनिक देश के रूप में माना जाता है, जो आज देश की जो गिनती अन्य संपन्न देशों के मुकाबले में की जाती है, इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका थी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की थी, 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक संविधान बना के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। और उस समय भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान बना रहे थे तो उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी इस देश को मजबूत करने में, इस देश को मतलब संगठित और एक करने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जी जान लगाई। और इस देश के दबे कुचले वंचितों, महिलाओं को जो सम्मान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से दिया है, उसके लिए हमें बाबा साहब का ऋणी रहना चाहिए। आज जो हम लोग सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने इस देश के दबे कुचले और वंचितों के लिए आजीवन संघर्ष किया।
जब भी उन्हें मौका मिला, जैसे कि 22 साल की उम्र में वो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी की, पीएचडी किया, डीलिट किया, बाराटला किया, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जाकर के दाखिला लिया उन्होंने। और ये पढ़ाई पूरी करने के बाद में वो अगर चाहते तो किसी सरकारी नौकरी में एक बहुत अच्छे उच्च पद पर जा सकते थे। वो अगर चाहते तो सेना के पद में जो उनको सेक्रेटरी के रूप में भर्ती किया गया था, महाराजा बड़ौदा का जो एग्रीमेंट था उसके आधार पर उनको वहाँ भी अपमान झेलना पड़ा। उनको ये महसूस हो रहा था कि मैंने इतनी हायर एजुकेशन लेकर के मैं आया हूँ तो मुझे यहाँ पर सम्मान मिलेगा, देश के लोग मेरा सम्मान के साथ नाम लेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा के अंदर जब वो आए सेक्रेटरी की नौकरी करने के लिए सेना में, महाराजा बड़ौदा के में, तो उन्होंने अपमान के अलावा और कुछ नहीं देखा। उनको रहने की जगह नहीं मिली, ठहरने का कोई उनको मकान नहीं मिला। एक बड़ी मुश्किल से किसी धर्मशाला में उनको जगह मिली और उस धर्मशाला में भी अपमानित करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वहाँ से निकाला गया। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसी स्थिति देखी तो वहीं उन्होंने कसम खाई थी कि मैं अब आजीवन किसी सरकार की नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए कार्य करता रहूँगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आजीवन अनुसूचित जाति वंचित लोगों को सम्मान दिलाने के लिए कार्य किया। जो आज हम लोग पढ़े लिखे लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न होते तो मैं समझता हूँ सरकारी नौकरियों में, विधानसभाओं में, संसदों में या अन्य पंचायतों में जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की संख्या है वो न हुई होती। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपनी शर्तें रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, उसको लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बातों को मान करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, अलग से मतदान की बात की थी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। इसको लेकर के महात्मा गांधी ने यरवदा जेल पूना में आमरण अनशन कर दिया कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति को अलग इलेक्टोरल की बात की जाएगी, अलग चुनाव का क्षेत्र दिया जाएगा तो इससे अनर्थ हो जाएगा और ये जो एक बहुत बड़ा समाज है, वंचित और शोषित समाज है, वो हिंदू धर्म से अलग हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब ये देखा कि महात्मा गांधी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं तो पूरे देश से दबाव पड़ा, तो एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाते हैं। सर मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा इतिहास है, आप बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सर मैं अंतिम क्षणों में चल रहा हूँ। सर अकेले उस महापुरुष ने समस्त बहुजन समाज का, समस्त दलित लोगों का, दलित परिवारों का उद्धार कर दिया। लेकिन सर उस समय जब ये काम कर रहे थे बाबा साहब अकेले थे या एक दो लोग उनके साथ में थे, वो कहीं नजर नहीं आते। लेकिन सर आज तो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों इंजीनियर हैं, करोड़ों डॉक्टर हैं, करोड़ों वकील हैं, एक उस मसीहा का मिशन आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो सर क्या कारण है कि बाबा साहब का मिशन आगे नहीं बढ़ रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ना कहीं हम इस बात से नकार नहीं सकते कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं पर चलने का प्रयास तो करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबको एक साथ लेकर के, इस देश के तमाम लोगों को एक साथ लेकर के जो अपना मिशन चलाया था, उस मिशन को चलाने के बाद में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उपलब्धियां हासिल की इस देश के लिए, उसे किसी भी क्षेत्र में उनको मौका मिला, उन्होंने काम करके दिखाया और उपलब्धि हासिल की। इस देश को आज ऋणी रहना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कि इस देश में जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम उन परियोजनाओं के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति जो शोषित समाज है वो कई भागों में बटा हुआ है, कई मतलब अलग अलग रास्ते पे चल रहा है। लेकिन सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो हम लोगों के अंदर बिखराव है, जो हम लोग अलग अलग दिशाओं में भटक करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारवा को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कारवा आगे नहीं जाएगा। क्योंकि उन लोगों की सोच जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज से 60-70 साल पहले जो सोचा था, वो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अगर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे अगर हम
100% अमल नहीं करवा पाते हैं या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को लागू नहीं करा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी होगी, कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों की फूट होगी, कहीं ना कहीं जो हम लोग बहुत सारे दायरों में, बहुत सारे मतलब ग्रुपों में बटे हुए हैं और ये उनके ऊपर क्रेडिट जाएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वो बात कहीं ना कहीं सत्य हो रही है। सर, तो मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा। सर सीधी सीधी बात कही जाए कि बाबा साहब को जानते सब हैं, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं। अगर बाबा साहब की बात मानी जाए, अगर बाबा साहब के विचार का नाम उन परियोजनाओं के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति जो शोषित समाज है वो कई भागों में बटा हुआ है, कई मतलब अलग अलग रास्ते पे चल रहा है, लेकिन सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो हम लोगों के अंदर बिखराव है, जो हम लोग अलग अलग दिशाओं में भटक करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारवा को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कारवा आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उन लोगों की सोच जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज से 60-70 साल पहले जो सोचा था वो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अगर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे अगर हम 100% अमल नहीं करवा पाते हैं या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को लागू नहीं करा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी होगी, कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों की फूट होगी, कहीं ना कहीं जो हम लोग बहुत सारे दायरों में, बहुत सारे मतलब ग्रुपों में बटे हुए हैं और ये उनके ऊपर क्रेडिट जाएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वो बात कहीं ना कहीं सत्य हो रही है। सर, तो मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा। सर सीधी सीधी बात कही जाए कि बाबा साहब को जानते सब हैं, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं। अगर बाबा साहब की बात मानी जाए, अगर बाबा साहब के विचारों पे गौर की जाए, तो वो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं आज इस समाज में आगे बाबा साहब के मिशन को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में बहुत सारी जब ये चीज़ें देखी और ये हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने पूरा जो अध्ययन किया, उन्होंने कहीं ना कहीं पाया कि जो हमारे समाज को जो आज अपमानित होना पड़ रहा है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जन्म काल से ही ये चीज़ें देख ली थी और ये कसम खाई थी उन्होंने जब उन्हें मौका मिला कि मैं इस धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन इस धर्म में मैं मरूंगा नहीं। तो 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया, ऐसे धर्म को अपनाया जो समता, समानता और समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहता है। तो ये बाबा साहब ने संविधान में भी कहीं ना कहीं समता, समानता और भाईचारे की बात की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो प्रीएम्बल दिया है वो शुरुआत में ये महसूस होता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि उन्होंने अकेले एक आदमी की बात नहीं की थी, उन्होंने हम सब की बात की थी, चाहे वो रिक्शा वाला हो, खोमचे वाला हो, रेडी वाला हो, चाय वाला हो, सबको भी कहने का मौका दिया, हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान में सुविधाएं हम लोगों को दी हुई है, संविधान में जो हम लोगों के लिए मतलब जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करवाने में हम पूरी मदद करें और संविधान को 100% लागू कराने का काम करें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इस चीज़ को माना था कि आज हम राजनीतिक रूप से तो समान हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से समान होने जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से आज भी हम और सामाजिक रूप से आज भी हम मतलब कमज़ोर हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था, वो जानते थे कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान गलत साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ कि खराब से खराब संविधान अच्छा लागू होगा। अच्छा सर, मैं चलते चलते एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा सर। जैसे कि बाबा साहब ने बड़ी मेहनत की और बाबा साहब के रिजर्वेशन के तहत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधायक जीत कर आते हैं और नौकरियाँ मिल रही हैं, सर क्या लगता है कि इस दौर के अंदर जैसे आप जो दौर चल रहा है कि राजनीति आरक्षण रहना चाहिए या खत्म होना चाहिए? देखिए, राजनीतिक आरक्षण तो ये अपनी अपनी सुविधाओं के लिए जो राजनीतिक लोग हैं वो इसको 10 साल के लिए बढ़वा देते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहीं ना कहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति आएगी तो जब भी कभी कोई 10 साल के बाद में इस तरीके की बात होती है तो भारत के संसद में आकर के वो बिल पास हो जाता है, 10 साल के लिए और बढ़ जाता है।
लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, जो सरकारी नौकरियों में जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, जो संसद जो मतलब सरकारी स्कूलों में, सरकारी नौकरियों में या जहाँ भी सरकार का तंत्र चलता है वहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रिप्रेजेंटेशन दिलाने की बात की थी। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन तब तक रहेगा जब तक इस वंचित और शोषित समाज को इस देश की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाता है, जब तक इस देश के तमाम लोगों को अपमान की ज़िंदगी जीने से मतलब वंचित नहीं किया जाता है। क्योंकि आज भी हमारे लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है कि हमारा कोई भी भाई अगर गांव में घोड़ी पे चढ़कर के बारात लेके जाता है तो उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, मूंछ रखने पे उनकी मृत्यु कर दी जाती है, हमारे क्या नाम है जूतों की माला पहना दी जाती है। हमारे देश की जो तमाम जो बच्चियां हैं, दलित बच्चियां हैं, उनके साथ बलात्कार सिर्फ मात्र इसलिए किया जाता है कि ये दलित समुदाय से हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं हम लोग इस बात से मतलब बहुत मतलब चिंतित हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय सोचा था। इसलिए जो राजनीतिक आरक्षण है 10 साल के लिए आरक्षण होता है। मैं तो ये कहूँगा कि ये राजनीतिक लोग जो हैं ये अपने फायदे के लिए 10-10 साल आरक्षण बढ़वा लेते हैं। लेकिन आज के डेट में जो वर्तमान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सही रूप में जो रिप्रेजेंटेशन दिलाने की बात की थी, उस रिप्रेजेंटेशन को बचाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता इस बात पर मतलब नहीं सोच रहा कि जो आज की वर्तमान की जो स्थिति चल रही है इस देश की, ये जरूरी है कि आधुनिक भारत या मजबूत भारत को बनाने के लिए मतलब कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारी मशीनरियों की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ मशीनरी की बात आएगी वहाँ संख्या भी कम होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है कि इनके अंदर जो इस समय अगर एक एक पन्ना खोला जाए तो ये एक दिन नहीं 2 दिन लगातार बोल सकते हैं। और बाबा साहब का जो मिशन है कूट कूट कर अशोक जी के अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि समय का अभाव है। जिस तरीके से जो आरक्षण की वाली बात है, जो राजनीतिक आरक्षण है कि बाबा साहब के रिजर्वेशन से जीत कर तो आ जाते हैं, लेकिन जिस समय दलितों पर अत्याचार होता है तो उस समय संसद भवन हो या विधानसभा हो तो उन विधायक, उन सांसदों के मुंह में दही जम जाती है, वो उन दलित या उन बहुजनों के लिए बोल नहीं पाते हैं। तो कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली।